मानव कर्म। कर्म दो संवेदी क्रियाएं करते हैं, सुनना और शरीर का संतुलन बनाना। शरीर क्रिया विज्ञान की दृष्टि से कर्म को 3 मुख्य भागों में विभक्त किया जा सकता है: योजक चिन्ह, बाह्य कर्म, मध्य कर्म और अंतःकर्म, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है। बाह्य कर्म पिना या ऑरिकुला तथा बाह्य श्रवण गुहा का बना होता है। पिना वायु में उपस्थित तंत्रिकों को एकत्र करता है जो ध्वनि उत्पन्न करती है। बाह्य श्रवण गुहा कर्म पटह झिल्ली तक भीतर की ओर जाती है। पिना तथा मिटस में कुछ महीन बाल और मोम स्रावित करने वाली तेल वसा ग्रंथियां होती है। कर्म पटह झिल्ली संयोजी ऊतकों की बनी होती है जो बाहरी ओर त्वचा से तथा अंदर श्लेष्मा झिल्ली से आवृत होती है। मध्य कर्म 3 स्थिकाओं से बना होता है जिन्हें मेलियस, इंकस और स्टेपीज कहते हैं। ये एक दूसरे से श्रृंखला के रूप में जुड़ी रहती है। मेलियस कर्म पटह झिल्ली से और स्टेपीज कोक्लिया की अंडाकार खिड़की से जुड़ी होती है। कर्म स्थिकाएं ध्वनि तरंगों को अंत कर्म तक पहुंचाने की क्षमता को बढ़ाती है। यूस्टेकियन नलिका मध्य कर्म गुहा को फेरिक्स से जोड़ती है। यूस्टेकियन नलिका कर्म पटह के दोनों ओर दाब को समान रखती है। आइए प्रदर्शित चित्र से समझते हैं। मनुष्य में द्रव से भरा अंतःकरण लेबरिंथ कहलाता है, जो कि स्थिल और झिल्ली नुमा लेबरिंथ से बना होता है। स्थिल लेबरिंथ वाहिकाओं की एक श्रृंखला होती है। इन वाहिकाओं के भीतर झिल्ली नुमा लेबरिंथ होता है, जो कि परिलसिका द्रव से घिरा रहता है, किंतु झिल्ली नुमा लेबरिंथ एंडोलिम्फ नामक द्रव से भरा रहता है। लेबरिंथ के घुमावदार भाग को कोक्लिया कहते हैं। कोक्लिया को 2 झिल्लियों द्वारा 3 कक्षों में विभक्त किया जाता है, जिन्हें बेसिलर झिल्ली और राइजनस झिल्ली कहते हैं। ऊपरी कक्ष को स्केला वेस्टिब्यूली, मध्य कक्ष को स्केला मीडिया और निचले कक्ष को स्केला टिपेनी कहते हैं। स्केला वेस्टिब्यूली और स्केला टिपेनी परिलसिका द्रव से तथा स्केला मीडिया अंतलसिका द्रव से भरा होता है। कोक्लिया के नीचे स्केला वेस्टिब्यूली अंडाकार खिड़की में समाप्त होती है। चित्र में कोक्लिया के काट का दृश्य दिखाया गया है। मनुष्य में ऑर्गन ऑफ कॉटाई आधारीय झिल्ली पर स्थित होता है, जिसमें पाई जाने वाली रोम कोशिकाएं श्रवण ग्राही के रूप में कार्य करती है। रोम कोशिकाएं ऑर्गन ऑफ कॉटाई की आंतरिक सतह पर श्रृंखला में पाई जाती है। रोम कोशिकाएं का आधारीय भाग अभिवाही तंत्रिका तंतु के निकट संपर्क में होता है। प्रत्येक रोम कोशिका के ऊपरी भाग से कई स्टीरियोसिलिया नामक प्रवृत्त निकलता है। रोम कोशिकाओं की श्रृंखला के ऊपर पतली लचीली टेक्टोरियल झिल्ली होती है। अंतःकरण में कोक्लिया के ऊपर जटिल तंत्र वेस्टिब्यूलर तंत्र भी होता है। वेस्टिब्यूलर तंत्र 3 अर्धचंद्राकार नलिकाओं और लघुकोश तथा यूट्रिकल से निर्मित ऑर्गन ऑफ ऑटोलिथ से बना होता है। प्रत्येक अर्धचंद्राकार नलिका एक दूसरे से समकोण पर भिन्न तल पर स्थित होती है। झिल्ली नुमा नलिकाएं स्थिल नलिकाओं के परिलसिका द्रव में डूबी रहती है। नलिका का फुला हुआ आधार भाग एनपुला, जिसमें एक उभार निकलता है, जिसे क्रिस्टा एनपुलेरिस कहते हैं। प्रत्येक क्रिस्टा में रोम कोशिकाएं होती है। लघुकोश और यूट्रिकल में उभारनुमा संरचना मैक्यूला होता है। क्रिस्टा व मैक्यूला वेस्टिब्यूलर तंत्र के विशिष्ट ग्राही होते हैं, जो शरीर के संतुलन व सही स्थिति के लिए उत्तरदायी होते हैं। श्रवण की क्रिया। मनुष्य कर्म किस प्रकार ध्वनि तरंगों को तंत्रिकीय आवेगों में बदलता है, जो कि मस्तिष्क द्वारा उद्दीपित व क्रियात्मक होकर हमें ध्वनि की पहचान कराते हैं। बाह्य कर्म ध्वनि तरंगों को ग्रहण कर कर्म पटह तक भेजता है। ध्वनि तरंगों के प्रतिक्रिया में कर्म पटह में कंपन होता है और ये कंपन कर्ण स्थिकाओं मेलियस, इंकस और स्टेपीज से होते हुए गोलाकार खिड़की तक पहुँचते हैं। गोलाकार खिड़की से कंपन कोक्लिया में भरे द्रव तक पहुँचते हैं, जहाँ वे लिम्फ में तरंगे उत्पन्न करते हैं। लिम्फ की तंत्रिकाएं आधार कला में हलचल उत्तेजित करती है। आधारीय झिल्ली में गति से रोम कोशिकाएं मुड़ती है और टेक्टोरियल झिल्ली पर दबाव डालती है। फलस्वरूप संगठित अभिवाही न्यूरोस में तंत्रिका आवेग उत्पन्न होते हैं। ये आवेग अभिवाही तंतुओं द्वारा श्रवण तंत्रिका से होते हुए मस्तिष्क के श्रवण विल्कुट तक भेजे जाते हैं, जहां आवेगों का विश्लेषण कर ध्वनि को पहचाना जाता है।